अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिफाउल्ला। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का टॉपिक सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिकली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, हम प्रूव करेंगे कि जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है, एसएचएम को एग्जीक्यूट करती है। मीन सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब को जिसका मैस एम होगा हैंग कर देंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। W इक्वल्स टू एम जी, और टेंशन इसमें अपवर्ड होगी। ठीक है, एक स्मॉल बॉब को हमने सस्पेंड कर दिया है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आपके पास उसमें एक्सटेंशन नहीं है, उसमें लचक नहीं है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। टेंशन टी अपवर्ड होगी क्योंकि हमेशा जो टेंशन होती है वो अगेंस्ट द वेट होती है। ठीक है, वेट डाउनवर्ड लटक रहा है तो उसके अगेंस्ट टेंशन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जो इसकी फोर्स है वो क्या है, जीरो है। कैसे जीरो है, टेंशन बैलेंस कर रही है इक्वल्स टू एम जी को, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक फैक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है। फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, दो फोर्सेज, एक टेंशन है एक वेट है। वेट इज अ फोर्स और टेंशन इज आल्सो फोर्स, लेकिन दोनों क्या कर रही हैं, बैलेंस्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बॉब को, इस मैस एम को हम पॉइंट ए पे ले जाते हैं। इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम मेन पोजीशन ओ का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जब इसको इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, इसकी लेंथ जो है बेसिकली वो एल है आपके पास। ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है। अब जब हम इसको इधर लेके गए हैं तो टेंशन तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग ही होती है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेंशन है टी, और वेट आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड होता है, डब्ल्यू, जो कि किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। ठीक है, अब वेट डाउनवर्ड है, उसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं है जो उसको कैंसिल आउट करे। इसी तरह टेंशन इस तरफ है, टेंशन के अलॉन्ग में कोई फोर्स नहीं है जो उसको कैंसिल आउट करे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेट के कंपोनेंट बना लेते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपने पढ़ा था, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट बन गया है, ये जो हमारे पास है। ठीक है, अब ये आपके पास एंगल होता है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है इन दोनों लाइंस के दरमियान, तो इसी तरह इन दोनों लाइंस के दरमियान भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब थीटा के अपोजिट जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इट मीन्स ये आपके पास क्या है, आपने एक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, इस तरह से था, आपका रिजल्टेंट ये था, यहाँ पे थीटा था, ये वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई का नाम दिया था, ये आपने एफ एक्स का नाम दिया था, और फिर हमने फाइंड किए थे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट था। ठीक है, जो फोर्स होगी, ये हमारे पास फोर्स उसमें क्या थी, एफ थी। जो फोर्स होगी उसके साथ एफ एक्स, एफ कॉस थीटा, एफ वाई, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह डब्ल्यू फोर्स है और उसकी वैल्यू क्या है, एम जी। तो ये हो जाएगा एंगल के सामने साइन थीटा वाला कंपोनेंट, इसको बोलेंगे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो ये जो एम जी कॉस थीटा इस तरफ है और टेंशन इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। एम जी साइन थीटा इस तरफ है, उसके बैक पे कोई फोर्स नहीं है, तो ये एम जी साइन थीटा बेसिकली इस मैस के ऊपर इस तरफ एक्ट होगी, एम जी साइन थीटा। और ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट को रिस्टोर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करवाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, हमने डिस्टेंस उसका कवर किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको जहाँ तक ले गए थे, ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, अब जब हमने उसको छोड़ा है तो डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसको टुवर्ड्स द
मीन पोजीशन लेके आएगी। जब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप छोड़ेंगे उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पे आके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मीन पॉइंट पे उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। तो वो रुकेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इनर्शिया में क्या पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी मूवमेंट में रहेगा जब तक उसको हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इस पॉइंट को जब वो क्रॉस करेगा तो फिर उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगी। वो कौन सी, एम जी साइन थीटा। फिर इस तरफ से इस तरफ लगना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे लाएगी। जब ऑब्जेक्ट मीन पे आ जाएगा वो जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट इधर से इधर मूव करेगा तो वो इस तरफ फोर्स अप्लाई होगी। ऑब्जेक्ट इधर से इधर मूव करेगा तो फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इधर अप्लाई होगी। फिर इधर से जो मैस है आपका वो इधर नहीं रुकेगा, वो आ जाएगा इधर पॉइंट बी पर। इसको बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बॉब है वो स्मॉल मैस एम वो इधर मूवमेंट करता रहेगा। तो ये एक फिक्स पॉइंट है और ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो ये हमने कहा था कौन सी मोशन होती है, एस एच एम। तो हम कह सकते हैं कि ये एस एच एम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब इसमें एक दो चीज़ें बता दूं आपको। वेलोसिटी यहाँ पर अगर मैक्सिमम है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, मिनिमम होगी। एक्सेलरेशन मिनिमम, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में जो एक्सेलरेशन होती है वो इस प्रोपोर्शनल होती है माइनस एक्स के। जितना ज़्यादा एक्स होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक्स ज़्यादा है। ए और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक्स जितना ज़्यादा होगा ए भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी और यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देखें जिस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है तो वो उसको रोक रही है आस्ता आस्ता। एक पॉइंट आएगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, फिर वापस होगा। इसी तरह जब इधर जाएगा तो रुक के फिर वापस होगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, मिनिमम, जिसको हम कहते हैं v इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी v मिनिमम v इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह एक्सट्रीम पे यहाँ पे भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये एस एच एम का रिलेशन है सिंपल पेंडुलम के लिए। इसी तरह इसमें एनर्जीज भी हैं। एनर्जी आपको पता है जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके पास होती है एम जी एक्स। एम जी एच भी यूज़ करते हैं। एच बेसिकली क्या है, हाइट, डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को एक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस को एक्स ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको एम जी एक्स लिख लेंगे। अब एक्स यहाँ पे मैंने कहा ज़ीरो होता है तो यहाँ पे इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मीन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स मैक्सिमम है। एम जी तो कांस्टेंट होंगे, जो मैथ्स हमने ले ली है जी 9.8। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मीन पे ज़ीरो होगी। और काइनेटिक एनर्जी इसके उल्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं उसका फार्मूला लिखूँ वो हमारे पास होता है 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। ये इसके अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे v ज़ीरो है तो यहाँ पे मैं v ज़ीरो पुट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो ज़ीरो। इसी तरह इस पॉइंट पे v ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे v मैक्सिमम है तो जब v मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, v के ऊपर। मैथ तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा v होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एनर्जीज भी आपस में रिलेट करती हैं। तो यही आपने जस्ट डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। यही आपका लॉन्ग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको थ्योरेटिकल अगर आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में पुट अप कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, उससे आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू।